संजय जी वरिष्ठ पत्रकार सत्य के आकलन के स्टूडियो में है। मैं पत्रकार महोदय आपसे चूंकि आप तो रिटायर्ड भी हैं और बहुत सारा प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े अखबार, कोई ऐसी बड़ी अखबार नहीं जिसमें आपने काम नहीं किए हुए हैं। आप क्राइम में भी रहे हुए हैं, सब रहे हुए हैं, मुझे पता है। आप हमको एक सिंपल सा क्वेश्चन दीजिए, मैं आपसे जवाब पूछना चाह रहा हूँ। जब FIR होता है, एक हुआ हाथापाई 323, खरोच आ गई, खून आ गई 324, सब साधारण आदमी जानता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। पुराना मैं कानून की बात कर रहा हूँ, अभी न्याय व्यवस्था वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हड्डी टूट गई तो सब जानता है 325 लगेगा। वो बात अलग है कि शार्प या डेंजरस वेपन से हुआ तो 326 भी लग सकता है, तो मेडिकल रिपोर्ट तय करेगा। तो किसी व्यक्ति का 3 जगह हड्डी टूट गया हो, 3 पार्ट में हड्डी टूट गया हो, जिसपे आपको बिहार के जो हाईएस्ट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से रिपोर्ट आता हो, आपको कमिश्नरी लेवल पे अस्पताल से रिपोर्ट आता हो, लोकल अस्पताल से रिपोर्ट आओ, 3 हड्डी टूट गई और शार्प कट भी है। और अगला व्यक्ति का सीधे ये आरोप रहता है कि पुलिस ने पैसा कौड़ी लेकर के, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है कि पैसा कौड़ी लेकर के केस को दबा करके ये बेलेबल सेक्शन लगाना चाहते हैं। और इस पे डिटो रिपोर्ट भी चला जाता है। उन्होंने कह रहा है कि इंस्पेक्टर ने गलत रिपोर्ट भेजा, DSP के तरफ से भी डिटो कर देते हैं, जो मेरा इंस्पेक्टर जो कहा सही कहा है। तो ये वरिष्ठ पत्रकार जी, आप ये बताइए कि इस स्थिति में क्या होगा? हड्डी टूटी हुई, अगला आदमी कहते हैं कि 324 सही है, तो इसमें DSP साहब ने क्या रोल निभाए हैं, ये बताइए। हम किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो कोर्ट तय करेगी। और उनको क्या फर्ज था DSP साहब का, SDPO साहब का क्या फर्ज था, बताइए पत्रकार साहब। सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि पुलिस पदाधिकारी को कानून के ज्ञान का अभाव है। अधिकांश लोग कानून की बारीकी और गहराई को नहीं जानते हैं। और जिस खेल के ओर आपका इशारा था कि पैसा लेकर के धारा पलट देना, आप अगर किसी भी पुलिस कार्यालय में चले जाइए, SP के यहाँ चले जाइए, DIG के यहाँ चले जाइए, IG के यहाँ चले जाइए, अधिकांश मामलों में नियम है कि घटना स्थल पर जाकर के गवाहों का बयान लेकर के तब उनको पर्यवेक्षण टिप्पणी देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो केस का IO रहता है वही जो है घटना स्थल, वादी का नाम, परवादी का नाम, ये सब ला करके देता है। और DSP साहब का रीडर जो है वो बैठे बैठे वो सुपरविजन। बीच में मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको पत्रकार महोदय। कम से कम SDPO साहब को इतना डर तो होना चाहिए था कि मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आया हुआ है कि हड्डी टूटा हुआ है, तो यदि हम इस टाइप का रिपोर्ट देंगे 324 में, तो हो सकता है कि आज न कल में उलझ जाए। तो इस बात का भी डर क्यों नहीं है उनको? डर इसलिए नहीं है कि वरीय पदाधिकारी DSP द्वारा दिए गए सुपरविजन रिपोर्ट का आकलन गहराई से नहीं करते, न वो पर्यवेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, न और कुछ करते हैं। वो जो DSP साहब लिख करके दिए वो SP साहब के रीडर के पास आया, रीडर भी उसी को देख करके टाइप करके मामले को सल्टा देता है। तो क्या अनुभव? पीड़ित व्यक्ति को अगर लगता है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस मामले में सुपीरियर अधिकारी के पास दरखास्त देना चाहिए कि हमारे पास पटना मेडिकल कॉलेज का इंजरी रिपोर्ट है जिसमें 3 जगह फ्रैक्चर दिखाया गया है। इसके बावजूद आपके अधीनस्थ अधिकारी जो हैं इसमें गड़बड़ी करके धारा को कमजोर करके केस को कमजोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम